बड़ा करने का विचार आए तो कल पर टालो नहीं। अच्छा करने का विचार आए तो आज पर डालो नहीं, तुरंत करो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। वो आपने सुना है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। हम ना अभी करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, इसमें अपनी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि आपका फ्यूचर आपके बच्चे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं कि अपने बच्चों का ही भविष्य बनाने के चक्कर में आज हम भविष्य में के बच्चों को ही पीछे छोड़कर आगे की दौड़ में लगे हुए हैं। आज माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने, उसकी अच्छी फीस देने के लिए, उसे अच्छा पढ़ाने के लिए माँ को नौकरी करनी पड़ती है। अब उसकी जो नींव है 11th-12th क्लास की, वही डगमगा जाती है, वहीं से बच्चा बिगड़ जाता है और बाल कल्याण हो नहीं पाता। तो बाल कल्याण के कुछ उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर अपने बच्चे को आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलें, क्योंकि आपको क्लास 12th और 11th में जाकर अपने बच्चे से धर्म कर्म करवाना याद आता है, पूजा पाठ याद आती है, जबकि आपको ये सब कुछ शुरू से आना चाहिए। यदि बच्चे के सिरहाने पर आप रात के टाइम पर, बच्चा चाहे वो 1 महीने का हो या बच्चा आपका 18 साल का हो, बच्चे के सिरहाने पर अगर आप एक कपड़े में फिटकरी डालकर बांध के रख दें और रात को सोते वक्त उसके कमरे में रखें, तो पहली बात तो उसके दिमाग में खुराफात नहीं आएगी, दूसरा उसे डर नहीं लगेगा, तीसरा बुरे सपने नहीं आएंगे। हालांकि अगर आप बड़े और आपको बुरे सपने आते तो आप भी अपने लिए उपाय कर सकते हैं। आप महीने में एक बार इस फिटकरी के टुकड़े को बदल सकते हैं। बच्चों की जो चारपाई होती है उसके नीचे उल्टा तवा करके रखने से बच्चों को डर नहीं लगता, लेकिन हमेशा नहीं। अगर बच्चा आपका 1 महीने से लेके 8 साल के वर्ष तक है तब कुछ दिन रखिए, फिर हटा दीजिए, तो काफी चेंजेस आएंगे। सफेद कबूतरों का जोड़ा घर में रखकर और उनका पालन हालन करने से आपके कई तरह के रोग और पीड़ाएं दूर होती हैं, लेकिन उन्हें गलती से भी पिंजरे में नहीं रखना है। और अगर आप पिंजरे में रखने जैसी सिचुएशन हो वो उड़ जाए तो भैया उड़ा दो, कोई बात नहीं। बल्कि मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमें पक्षियों को जो बेचते हैं उनसे खरीद कर उन्हें आजाद कराना चाहिए, लेकिन जो लोग अपने घर में पक्षियों को बंद कर कर रखते हैं उन्हें कभी ना कभी कोर्ट कचहरी के केसेस में या जेल तक की यात्रा में जाना पड़ता है। आपको करना क्या है कि आपको अगर जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो मेरे कहने पर बच्चे को एक बार चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट गले में धारण करवा कर देखिए, बच्चे के मिर्गी के दौरे कम हो जाएंगे। बच्चों के हाथ पैरों में लोहे का कड़ा पहनाने से या उनके दांत निकलने में अगर परेशानी हो रही हो, बच्चा बहुत छोटा हो, लोहे का कड़ा पहना देने से या पुरानी छतरी लेकर उस छतरी को तोड़कर उसका कड़ा पहनाने से उसके जितने भी दांत हैं वो आसानी से निकलते हैं और मुंह से संबंधित सारी परेशानियां बच्चे की दूर हो जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बच्चा आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या उसको रोना बहुत आता है, उसकी हिचकी बहुत होती है और उसको नज़र बार बार लगती है, तो 21 मोर पंख का पंखा बनाकर अपने बच्चे से के ऐसे ऐसे करके झाड़ने लगिए मोर पंख से, तो बच्चे का रात का रोना बंद हो जाएगा। कपूर की जो टिकिया होती है उसकी माला बनाकर आप बच्चों के आसपास रख दीजिए, तकिए के नीचे उसके कंबल में रख दीजिए। इससे भी बच्चे का डर, भय या उसकी तरक्की सही होती है। इवन बच्चा 18 साल का क्यों ना हो, अगर कपूर के कुछ टुकड़े उसके तकिए के नीचे रख दिए जाए तो उसकी नकारात्मक सोच पॉजिटिव सोच में आती है। और आपको बता दूं कि लाइफ के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो बच्चों के उल्टे पैर में, बच्चा कितना भी छोटा और बड़ा क्यों ना हो, उल्टे पैर में काले रंग का धागा शनिवार वाले दिन बांधे और 5-6 शनिवार बाद उसको बदलते रहें, तो भी बच्चे की तरक्की होती है और बाधाएं दूर होती है। बच्चे को अगर लगातार पेशाब बिस्तर पर करने की आदत है तो मंगलवार वाले दिन गुलाब की अगरबत्ती जलाएं और फिर वो सारी अगरबत्ती जब जल जाए तो उसकी राख को एक भोज पत्र में इकट्ठा कर लें और उसमें गंगा जल मिलाकर उसका लेप बच्चे की नाभि और पेट पर लगाना शुरू कर दीजिए। आपका बच्चा बिस्तर पर बाथरूम करना बंद कर देगा और उसका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। यदि आपका नवजात शिशु है और किसी कारणवश दांत पीसता है और उसको दांत करने की रात को आदत है, तो सोमवार वाले दिन आप क्या करें कि एक लाल रंग का डोरा, उसमें रुद्राक्ष ले ले 5 मुखी और बच्चे के गले में डाल दे, तो बच्चा जो है दांत पीसना बंद कर देगा। गले में डालना संभव ना हो तो उसके तकिए के नीचे भी रख सकते हैं।
अगर कहें बच्चे के जीवन के अंदर अगर उसको ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि असहनीय हैं और उसको बहुत तकलीफ होती है और आपको समझ भी नहीं आता क्या करें, तो 10 रुपए का नोट लेके मंगलवार शनिवार बच्चे के पूरे शरीर में से घुमाकर किसी भी सफाई कर्मचारी को दे दिया जाए तो भी बच्चे के रोग, कष्ट, तकलीफ, बुरी नज़र, हारी बीमारी दूर होती है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का जीवन खूबसूरत रहे तो बच्चा छोटा है तो उसको कभी कभी डॉक्टर की सलाह से तुलसी के पत्तों का रस 1 बूंद जरूर पिलाएं और बच्चा बड़ा है तो 2-4 तुलसी के पत्ते उसे जरूर खिलाएं। इससे बच्चे को काफी ज्यादा फायदा होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनार की जो कलम होती है, उस अनार की कलम से अगर आपका बच्चा मूलों में पैदा हुआ है तो उस बच्चे को अनार की कलम टच करवाकर ज्येष्ठा नक्षत्र जब भी आए, और आपका बच्चा अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि मूलों का एक नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र भी है, मूल नक्षत्र है तो अश्विनी नक्षत्र है, तो ऐसे में आप क्या करें, अनार की कलम से हनुमान जी का सिंदूर लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हर रोज और या ज्येष्ठा नक्षत्र वाले दिन से शुरू कर 21 दिन तक लगातार आप स्वास्तिक बनाएं। इससे आपके बच्चे को जो मूलों की परेशानी है उससे राहत मिलेगी। यदि कोई बच्चा सोते समय डरता है तो आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के कंधे से सिंदूर लाकर और गोमती चक्र पर वो सिंदूर लगाकर बच्चे के बिस्तर पर वो गोमती चक्र बांध देना चाहिए, तो बच्चे को किसी तरह का डर और भय नहीं लगता। अगर नीम का पेड़ अपने घर के आसपास लगाया जाए और उसकी टहनियों को लाकर बच्चे के बिस्तर के नीचे रख दिया जाए तो बच्चे को चेचक जैसी बीमारी में, कष्ट और तकलीफों में राहत मिलती है। घर में कटे हुए साफ अगर कोरा सुंदर सा एक जो है सूत का है आपके पास जो कटा फटा हुआ ना हो, वो सिंपल सूत लेकर शीतला माता को बच्चे का हाथ लगाकर जो है शीतला माता के मंदिर में रखकर आ दिया जाए तो भी बच्चे के ऊपर से नकारात्मकता दूर होती है और शीतला माता का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, शीतला माता की पूजा छोटे बच्चों के लिए की जाती है, इसलिए बाल कल्याणकारी उपायों में एक बात याद रखिएगा कि शीतला माता के दर्शन अपने बच्चे को समय समय पर जरूर कराएं। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।